श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान श्री सद्गुरु विश्वात्म गुरुदेव की जय। कृष्ण हरे रूप पाहता रुचरी 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 सुखदा रूप पाहता सुखदा जय जय विठोबा रघुमाई 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 जय जय विठोबा
योगिया दुर्लभ तो म्या देखिला साजनी 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 पाहता पाहता मनान पुढे झाली देखिला देखिला हे देवांचा देव देखिला देखिला हे देवांचा देव पाहता पाहता मनाला पुरे धनी देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव अनंत रूपे अनंत बेटे देखिले नाचाची अनंत रूपे अनंत बेटे देखिले नाचाची अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यातासी अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यातासी बाप रखमा देवी वरू फुगा पानाली कैती देखिला देखिला देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव मोठा मोठा प्रभात धारी मोठा मोठा प्रभात धारी चिंतात्री विठ्ठल बापू चिंतात्री विठ्ठल बापू दीन जनाची कापूनी दीन जनाची कापूनी येई धापुडी मरता
मंडले मंडित श्रीमुख अति सुंदर शोभत गळा वैजयंती डुलत हर बिरवी तुळाची हार मिरवीत तुळशीचा पंढरपुरी देवी मातली पंढरपुरी देवी मातली श्रीमुखाती कंठी शोभे कावरी केश परिमळ आगरी देवी मातली पितांबर कसला करी सकळ सौंदर सुखाची आपेची हृदय संपुष्टी आठवते पंढरपुरी देवी मातेची पंढरपुरी देवी मातेची नामपद पंकज पादुका श्रीमस्तकी वंदित से पंढरपुरी देवी मातली पंढरपुरी देवी मातली मातली देवी मातली उठा जागे भारे आता, उठा जागे भारे आता. उठा जागे भारे आता, उठा जागे भारे आता. स्मरण कारा पंढरीनाथ, स्मरण करा पंढरीनाथ भावे चरणी ठेवा भावे
गणिताचा गोरवा ज्ञानी दहा हाती हरीचा गणिता हरीचा ज्ञानी दहा हाती हरीचा उठा पांडुरंगाचा दर्शन द्याचा कळा आला हृदया सरणी निद्रेची वेळा आला हृदया सरणी निद्रेची वेळा झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा संत साधू मुनी अवघे झाले ती गोळा
दीपे दीपकैती प्रकाशली प्रभा दीपकैसी प्रकाशली प्रभा उजळल्या दश दिशा गगना आली से शोभा उजळल्या दश दिशा आली से शोभा चराचर मोहर दे तुझी मूर्ती पहावया चराचर मोहर दे तुझी मूर्ती पहावया नित्यनवानंद वाळिता श्रीमुख नित्यनवानंद वाळिता श्रीमुख आरती गणिता देत प्रकाशले काकड आरती माझा कृष्ण सभागिया काकड आरती माझा कृष्ण सभागिया भक्ती दिया पोटी बोधा कातळा ज्योती. बोधा काकड ज्योती पंचपांडे भावे ओवाळू आरती. पंचप्राण दिवे भाव ओवाळू आरती ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओढी करडोही करती गेली गोवा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओली करुणी करे देवी तू माता काय महिमावळ नाथा चांगली. कोटी ब्रह्महत्या पाहता जाती. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. हे ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा तुका म्हणे की माझे मुनी पुन्हा निघलो भा. कामनेची पदे मुनी मनीची शोभा विठेवरी भालैका लावण्य का भला. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओढी करडोही करडी गेली गोवा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओली करुणी चरणी गेली तू माता तुझी येणी धडी कोटी चंद्र प्रकाश. तुझी येणी करुत्री विठ्ठलु राम. बापरत्मा देवी वरुत्री विठ्ठलु राम. अलकारे कृष्ण डोलतारे. अलकारे कृष्ण डोलतारे. अलकारे कृष्ण डोलकारे अलकारे कृष्ण डोलकारे
कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन, कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन. कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन, कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन. एवढे कृपादान तुमचे मज, एवढे कृपादान तुमचे मज, एवढे कृपादान तुमचे मज. आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा. द्यावी पांडुरंगा, जीव माझी सांगा काकुलती, जीव माझी सांगा काकुलती, जीव माझी सांगा काकुलती. आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा. द्यावी आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, द्यावी पांडुरंगा. अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा.
नाथ अपराधी पतित परी पाया वेगळा नका करू परी पाया वेगळा नका करू परी पाया वेगळा नका करू आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी का म्हणे तू भी निरविलावरी का म्हणे तू भी निरविलावरी तुका म्हणे तुम्ही रमिलावरी निरविलावरी मग मज हरी उपेकिना मग मज हरी उपेकिना आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी द्यावी पांडुरंगा द्यावी पांडुरंगा
आत्मा मालिक, मी प्रथम बुद्धिदेवता गणेशजींना वंदन करतो, माँ सरस्वतीला नमन करतो आणि जीवन जगण्याची कला ज्या पतंजली ऋषींनी आपल्या योगदर्शन ग्रंथातून आपणापर्यंत वर्णित केले, त्यांना मी वंदन करून आजच्या या योग शिबिरास प्रथम सत्रास सुरुवात करत आहे. आज आपण इथे सर्वजण गुरुपौर्णिमेनिमित्त बाबांच्या दर्शनासाठी इथे उपस्थित आहोत. आज आपण योगाच्या माध्यमातून ध्यानाच्या शेवटच्या पायरीपर्यंत कसं जाणार आहोत याचा आपण अभ्यास बघणार आहोत. सर्वप्रथम आपण आज ओंकाराने सुरुवात करणार आहोत. सर्वजण पाठीजगणात ताट ठेवून पद्मासन, सुखासन, समासन या आसनांमध्ये बसणार आहोत. आसन ग्रहण करा. डोळे हळूच बंद करून घ्या. हमें बहुत आराम से ध्यान से आँखों को बंद करना है और हम ओंकार साधना करने वाले हैं. हम प्रथम श्वास को लेंगे. गहरी श्वास लेनी है भर के और धीरे से ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है. शुरू करते हैं. दोनों हाथ प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हैं. दोनों हाथ सामने हैं और आंखें बंद हैं. पूरे भक्ति भाव से हम गुरु को वंदन करते हुए प्रार्थना कहने वाले हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. सर्व योग साधक आणि योग प्रेमींना मी प्रथम त्यांना शुभेच्छा देऊन आज इथे उपस्थित आहात त्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छाही देतो. आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं. आप सभी को गुरु पूर्णिमा के निमित्त से शुभेच्छा देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. आज ये प्रथम सत्र है योग का और इसमें हम जानने वाले हैं कि कोरोना वायरस और हमारा स्वास्थ्य इन्हें कैसे संभाला जाए, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है, संकेत है कि जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी यहाँ पे गुरु साधक है, योग साधक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें प्रयास करना है. उन्होंने जो संकेत दिया है, संदेश दिया है, वो हम जानने वाले हैं.
प्रथम हम जानने वाले हैं कि हमारे साथ गुरुदेव ने किस प्रकार से योग की साधना करवा के ली है, जैसे कि तप हो, उपवास हो, मौन की साधना हो, एकांत में रहना हो, परिवार से आसक्ति ना रखते हुए हमें आश्रम में रहना हो, या फिर समाज में रह के हमारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें जीना हो। तो जीवन जीने की कला हमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे तरह से समझाई है और बस उसका उपयोग और आचरण आज हमें करना है। जैसे कि हम जीवन में और रोज़ सुबह योग करने से ही दिन की शुरुआत करते हैं। हमारी जीवन शैली कैसी हो इसके ऊपर हम ध्यान देने वाले। आज आपण सर्वजण गुरुदेवांनी सांगितलेल्या नियमांचं तत्वांचं पालन करून या कोरोनावर मात करत हळूहळू पुढे जाणार आहोत आणि ह्या आजाराला, ह्या महामारीला आपण दूर करणार आहोत। त्याचबरोबर आपल्याबरोबरच ह्या समाजाला आपल्याबरोबर घेऊन त्यांना निरोगी ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न करणार आहोत। म्हणून आजचा जो विषय तो कोरोना आणि आपलं आरोग्य। आज का जो सब्जेक्ट है स्वास्थ्य और कोरोना वायरस, तो इसमें योग का महत्व क्या है? योग का महत्व यह है कि योग ये अष्टांग योग से बना हुआ है, 8 अंगों से बना हुआ है। इसके जो 8 अंग हैं हमें समझना है और इसमें से हमें आगे बढ़ना है। 8 अंग ऐसे हैं, प्रथम है यम नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे 8 अंगों का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। उसमें का पहला जो है यम और नियम, यह हमारे अंदरूनी और बाह्य इंद्रियों के ऊपर नियमन करता है। इसलिए हमें तप करना है, कुछ साधना करनी है और उसके माध्यम से अनुशासित होना है। क्योंकि पतंजलि ऋषिनी यहाँ पे ऐसे बताया है कि योग सूत्र और योग सूत्र का आचरण हमें करना है। तो योग सूत्र कौन सा है? प्रथम योगानुशासनम, योग और उसका जो अनुशासन है, योग के माध्यम से अनुशासन, कि जैसे एक होता है स्वयं अनुशासन, एक होता है योग अनुशासन और तीसरा होता है आत्मानुशासन। तो हमें पहले देखना है कि स्वयं के ऊपर अनुशासन कैसे रखना है। गुरुदेव ने हमें बहुत सरलता से, सहजता से सिखाया है, तब करवा के लिए है कि कैसे उपवास करना है, खान पीन कैसे रखनी है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। हमें मौन का बहुत ध्यान करना है, मौन रखना है, कम से कम बातें हो, एकांत में हो, शुद्ध विचार हो। हमारे से बहुत सारी शुद्धियाँ भी भगवान ने, गुरुदेव ने, सदगुरु ने करवा के ली है। बस आज का जो दिन है गुरु के प्रति हमें ऋण व्यक्त करना है, इसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम जो सूत्र था योगानुशासनम, तो इसमें हमें जो बताया है यम और नियम, इसमें है अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, असत्य, अस्तेय। इसका आचरण बहुत हमें अनुशासित तरीके से करना है और हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में है नियम, इसमें भी बताया है ईश्वर पूजन, जैसे भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, साधना करनी है, ध्यान करना है और ध्यान से हमें और आगे बढ़ना है। जिस ईश्वर का दर्शन हमें होना चाहिए, ध्येय हमारा है ईश्वर से जोड़ना, उस आत्मा से जोड़ना, तो उसके लिए हमें ये यम नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते समय पहले कुछ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आज आप सुबह उठे हैं। पहले मैं तो आपको बोलता हूँ सुप्रभात, और इस शुभ बेला पर हम सभी कुछ शारीरिक क्रियाओं को करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे, उसको जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
आत्म मालिक, अभी हम शुरू करते हैं। कुछ छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं जान लेते हैं कि जिससे सहयोग से हमारा मन स्वस्थ रहेगा, उत्तेजित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और जो हमारा आलस है वो सब पूरा निकल जाएगा। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। प्रथम क्या करना है, दोनों हाथों को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। बहुत धीरे से करना है, क्योंकि हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं और श्वास से जुटा रहे हैं, तो हमें बहुत धीरे से हलचल करनी है, श्वास के साथ करना है। बिल्कुल ही बेहोशी में कुछ भी करना नहीं है, होश पूर्ण करना है। सजगता ही हमारा ध्येय है और ध्यान भी वही एक कहता है कि सजग रहना ही स्वर्ग का अनुभव है। जैसे हमने दोनों हाथ ऊपर लिए, अभी मुट्ठियाँ बंद कर रहे हैं, हम धीरे से मुट्ठियाँ बंद कर रहे हैं। अभी इसको खोल रहे हैं बहुत धीरे से, तो आपको पता चलेगा कि सब नसें खुल रही है। जो भी संधियाँ आहे, सांधे आहे, आपण म्हणूया याला सांधे, सगळे जॉइंट्स आहेत हे खुलता है। सब जॉइंट्स को खुला करना है, मांसपेशियों को ढीला करना है और उत्तेजित करना है, जिसके कारण ये रक्त संचारण जो भी होता है वो सही ढंग से हो और हमें आलस ना आए, थकान ना महसूस हो। उसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं। ये 2 से 3 बार करना है, फिर धीरे से उसको स्ट्रेच करना है, खिंचाव देना है, खिंचाव देना है, फिर उसको ढीला करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर एक्सपांड करना है। बहुत धीरे से करना है, धीरे से रिलैक्स, बहुत आराम से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाना है। श्वास छोड़ते हुए बहुत आराम से रिलैक्स रहना है। आप सभी कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप भी कर रहे हैं। आपको करना है और फ्रेश होके इस शिविर का आनंद लेना है। अभी हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। धीरे से श्वास को भरते हुए और धीरे से श्वास को और भरते हुए और धीरे से क्या करना है आपको, स्लोली एक्सपांड किया हुआ है। अभी मुट्ठियाँ बंद होगी और धीरे से इसको खोलेंगे। खिंचाव आएगा, पूरे हाथ में खिंचाव आएगा। हमें गर्दन की तकलीफ नहीं होगी। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पीठ का दर्द है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते या एक जगह स्थिर होने का प्रयास करते तो शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाता है, बॉडी दर्द हमें महसूस होता है और हमें जो स्थिरता आवश्यक है वो हमें नहीं मिलती है, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज से पूरे रीढ़ के हड्डी को बराबर एक्सरसाइज देनी है, मांसपेशियों को खोलना है और चेस्ट को एक्सपांड करना है कि हम ज़्यादा मात्रा में श्वास को ले पाएँ और फेफड़ों को उत्सर्जन क्रिया के लिए बहुत आसान कर पाएँ। बहुत आराम से आपण ह्या दोन्ही हात ताणल्यामुळे पहा काय घडतं आहे की संपूर्ण खांदे, मानेचे स्नायू, छातीचे स्नायू, बरगड्या, पाठीचे स्नायू मोकळे होत आहेत आणि आपल्याला खूप छान रिलॅक्स वाटणार आहे। आळस येणार नाही, थकवा येणार नाही, झोप येणार नाही। तयार? हळूच पुन्हा श्वास सोडून दोन्ही हाथ समोर आणायचे आणि विश्रांति अवस्थेत हम दोनों हाथों को बहुत आराम से नीचे लेके आए और आराम से आधा मिनट शांत बैठे। अभी है तीसरी क्रिया कि जिससे हमें चेस्ट, कमर, पीठ और छोटा ब्रेन जो बहुत एक्टिव रहता है और वही कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, उसको हमें एक्टिव करना है। ये दोनों हाथ पीछे लेके जाने हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनानी है, वापस वैसे हम करने वाले हैं। ये क्लोज करना है और ये ओपन करना है पीछे जाके। ज़्यादा खिंचाव हो, हाथ थोड़े से ऊपर हो, श्वास बहुत सहज हो, श्वास को रोकना नहीं है। हमें कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें श्वास को रोकना नहीं है, इतना ध्यान हमें रखना है। करिए आप 2 से 3 बार करिए, बहुत अच्छे से कर रहे हो। हाँ, यस, करना है आपको, बहुत आराम से करना है, बहुत शांति से करना है। जैसे जैसे करेंगे वैसे आपको खुद को पता चलेगा एनर्जी बढ़ रही है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, आलस और नींद कम हो रही है,
हम एक्टिव होके पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस शिविर को पूरा करने वाले हैं। धन्यवाद। यह हुआ एक्सरसाइज। अभी आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज थे, लेकिन कोरोना वायरस जो कहाँ गया है कि वो बहुत महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, उसका संबंध आता है फेफड़ों के साथ में। तो हमारे फेफड़े मजबूत होने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि जिसके कारण हमें श्वास की तकलीफ ना हो, ना फेफड़ों की हो, ना ऊपर के ऊपर क्लाइमेट चेंज के कारण जो सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है या तनाव बढ़ता है, मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, निगेटिव थिंकिंग चलता है, बस उसको हमें निकालना है। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। क्यों करनी है? तो हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमारी अंदर का जो आत्मबल है उसको भी बढ़ाना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, और हमें इस महामारी से दूर होना है या इसको हटाना है। उसके लिए हमें थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइज हमें सीखनी है। हाँ, आपने तो सीखी हुई है, करते भी होंगे, लेकिन हम बारीकी से देखेंगे कि हमें और एक सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में। पतंजलि ऋषि मुनि ने कहा है कि स्थिर सुख आसनम, कोई भी आसन के अंदर आप स्थिरदायी हो, सुखदायी हो और सहज हो, तो उससे क्या होगा? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। हमारा जो चित्त और वृत्ति है इनको निरोध यानी इसकी शुद्धि करना होता है। हम देखेंगे ये सर जो है वो भी करेंगे और ये संस्कृति है वो भी करेगी, आप देखने वाले हो। प्रथम मैं सर जी को कहता हूँ भुजंगासन करना है। पेट के बल लेटेंगे और धीरे से भुजंगासन का वो अभ्यास करेंगे। कुछ चीज़ें हैं हम बताएंगे कि उसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे हमें फॉलो करना है। तैयार? पेट के बल, सर लेट रहे हैं, फेस इधर है, पैर उधर होंगे उनके, क्योंकि आपको सही ढंग से दिखें और आप उसको समझ लें। सर अभी पेट के बल गए हुए हैं। पहले वो तो मकरासन रिलैक्स पोज में जाएंगे, बहुत आराम से गए हुए हैं, पैर ढीले पड़े हुए हैं, वो रिलैक्स पोज में है। अभी क्या करना है? अर्ध भुजंगासन। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैं सबका ध्यान रख के बात कर रहा हूँ या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे हैं, नए कोई योग साधक है या बड़े बुजुर्ग है या किसी को बीमारी है, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, हार्निया है, हाई बीपी है, तो वो धीरे से करे, समझ के साथ करे। दोनों पैरों को पास में लेना है, सटीक करना है। दोन्ही पाय जवळ घ्या, दोन्ही टाचा एकमेकांना जुळवा, बरोबर। त्यानंतर दोन्ही हात जवळ घ्यायचे, हळूच दोन्ही तळ हात छातीजवळ ठेवा, बरोबर, हनवटी खाली ठेवा। अभी देखो क्या किया हुआ है कि दोनों हाथों को सटीक लिया हुआ है, दोनों हाथ के तलवे नीचे जमीन पर है, दोनों कोनों आसमान की ओर है, और छीन जो है ठुड्डी वो नीचे लगी हुई है। अभी धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सर ऊपर आएंगे, बहुत आराम से, धीरे धीरे। देखो कितनी स्लो पोजीशन है, बहुत जोर का झटका जर्क नहीं देना है, उससे बीमारी बढ़ेगी। हमें बहुत आराम से सहजता से करना है, बस इतना ही करना है, और दोनों कोनों को अंदर लेना है, और यही स्थिति में हमें आधा मिनट रुकना है। उसे कहते हैं स्थिर सुखासनम। अभी रुकना क्यों है? तो हम जब तक शरीर को एक पोस्चर के अंदर स्थिर नहीं करते हैं, स्थिरता, स्टेबलनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक स्टेबलनेस नहीं आएगी तब तक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। अभी देखो कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा कि कहाँ पे दर्द है, हाथों में ताकत है या नहीं है, और हम सही ढंग से कर पा रहे या नहीं है, वो पता चल रहा है। कंसंट्रेशन। तीसरा जो गुण मिलेगा हमें, वो मिलेगा कि हमारा संयम बढ़ने वाला है, कि उस स्थिति में हम रुक रहे हैं तो हमारा संयम बढ़ेगा। ये तीसरी बात हो गई। और चौथी है कि हमें इसमें दृढ़ संकल्प करके 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकना है। किसने रुकना है? जिसको सहज है वो रुकेगा, जिसको नहीं है वो नहीं रुकेगा। इस तरह से आसन का अभ्यास करना है।
फिर आएगा 5वां गुण, वो है अवेयरनेस। आपको पता चलेगा कि ये आसन आपके लिए सही है या गलत है, करने का तरीका सही है या गलत है, ये समझ में आने लगेगा। और फिर हमें समझ में आएगा कि सजगता हमें बहुत उपयोगी है और योग के माध्यम से हमें उसे साध्य करना है। और छठा गुण जो है वो है सहजता। जीवन सहज चलना चाहिए, इसके लिए आसन का हमें अभ्यास करना है। देखिए सर कैसे सहज है, उस आसन स्थिति में बहुत आराम से बैठे हैं और वही आनंद ले रहे। तो ये हुआ ध्यान। आप योग के आसन से माध्यम से आप श्वास को भी संभाल रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। अनुशासन आपको पता चल रहा है कि आपके ऊपर अनुशासन आ गया है, आप बहुत सहनशील हो गए हो, धैर्यवान हो गए हो, आत्मबल बढ़ा है। बस एक आसन आपका पूरा जीवन बदल देगा। धन्यवाद। ये आसन का फल था। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है और फिर आराम की स्थिति हो। वापस मकरासन, दोनों पैरों में डिस्टेंस होगा, दोनों हाथ आगे होंगे और सहज आप पड़े होंगे। धन्यवाद। यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। आत्मा मालिक, आपण बघितलं आहे आसनांचा काही सराव आणि आपल्या त्याचा आरोग्याशी संबंध आणि योग आणि योगाचा आरोग्याशी संबंध बघितला। आता बघणार आहोत सुश्रुत ऋषींनी आपल्या ग्रंथामध्ये खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे की करोना व्हायरस आज जो आला आहे ह्याचं वर्णन 3000 वर्षांपूर्वी करून ठेवलेलं आहे। आणि ते आज आपल्याला बघायचं तो श्लोक कोणता होता आणि त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आणि कसं त्यांनी अनुशासित राहण्यासाठी जीवनशैली त्यांनी ठरवून दिलेली आहे। आणि मग आपल्या घरगुती औषधांचा वापर कसा करावा आणि काही जे संतांच्या समागमाने किंवा गुरुदेवांच्या सानिध्यामध्ये राहून काही अनुशासित होण्याचे तप, व्रत, मंत्र, जप, अग्निहोत्र ह्याचा वापर आपल्या जीवनशैलीमध्ये घराघरांमध्ये कसा झाला पाहिजे ते आपण बघणार आहोत। सुरुवात करूया। तो जो मंत्र आहे, श्लोक आहे, तो असा आहे, प्रसंगात गात्र संस्पर्शेन विश्वासात सह मोजनम एकशय्यासनादपि वस्त्रमाल्यपानु लपेणम कुष्ठज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिषाद ऐक्य आपसर्गिक रोगांस्व संक्रमंती नरावरम। म्हणजेच त्यांनी सांगितलं, याच्यामध्ये वर्णन केलेलं, एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारा जो संसर्ग आहे, जो आजार आहे, त्यापासून जर आपल्याला लांब राहायचं असेल, तो आजार आपल्याला होऊ नये म्हणून जे प्रिकॉशन्स आहे 3000 वर्षांपूर्वी दिलेले ते आज आपल्याला पुन्हा फॉलो करावं लागत आहेत। म्हणजे ते किती दूरदर्शी होते आपल्याला लक्षात येईल। आणि आपलं शास्त्र, आपलं धर्म, आपली शिकवण, आपले संस्कार आपण विसरल्यामुळं आज आपण ह्याला सामोरं गेलो आहे आणि आपल्याला कोणतीही दिशा मिळत नाही आहे। पण आपल्याला दिशा दिली आहे आणि ते आज आपण जाणून घेणार आहोत। त्यामध्ये सांगितलं आहे की एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे आजार कोणते, तर त्वचेचे विकार आहेत, हे संसर्ग आहे। डोळ्यांचे विकार आहेत, डोळे येणे आपण पाहिलेलं आहे की हा माणसापासून दुसऱ्या माणसाला, एका व्यक्तीपासून दुसऱ्याला होतो। त्यानंतर श्वसनाशी निगडीत बरेचसे आजार असे आहेत, हे संसर्गजन्य आहेत, जसं TB आहे। त्यानंतर रात्रयक्ता म्हणून एक आजार आहे, तो आहे। तर अशा पद्धतीचे जी आजार आहेत हे संसर्गजन्य आहेत। याच्यापासून लांब राहण्यासाठी आपल्याला एकांत सांगितलेला आहे। पहा किती सुंदर सांगितलं त्यांनी। तर काय काळजी घ्यायची आपल्याला, एकमेकांना आलिंगन द्यायचं नाही आहे, हग करायचं नाही आहे, त्यानंतर शेक हँड करायचं नाही आहे, त्याच्याने सुद्धा संसर्ग वाढतो। एकमेकांची शय्याचा वापर करायचा नाही आहे, आपली शय्या वेगळी असली पाहिजे, अंतरून पांघरून वेगळं असलं पाहिजे। हमें बहुत ध्यान रखना है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो सुश्रुत ऋषि मुनि ने आपको बताया था ये श्लोक, तो उसके अंदर ये सब विश्लेषण किया हुआ है, वर्णित किया हुआ है कि हमें इस बीमारी से दूर रहना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें तो पहले ध्यान रखना है कि संसर्गजनित जो बीमारियां हैं वो है आँखों की प्रॉब्लम, उसके बाद में है स्किन डिसीज़, उसके बाद में है श्वसन के साथ बीमारियां, जैसे कि आपको TB होना,
लंग्स का टीबी होना, ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाली बीमारियां हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जिसको अस्थमा है, दमा है या ब्रोंकाइटिस है, तो इससे ये लोगों ने बहुत केयर करना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी को चुंबन नहीं करना है, किसी को हाथ लगा के माथे पे से हाथ नहीं घुमाना है या गालों पे से हाथ नहीं घुमाना है, बॉडी को टच नहीं करना है। उसके बाद में पेशेंट को दूर रखना है, उसके कपड़े और सब जो भी व्यवहार है, जो भी चीज़ें ज़रूरतें हैं, उसको दूर रखना है। इसका बहुत ध्यान रखना है। एक डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हम कहते हैं कि व्यक्ति का डिस्टेंस हो, सोशल ना हो, कि जिसके कारण हमारा भाव प्रेम उसके साथ जुड़ा रहे, खाली शरीर से दूर रहे हो। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि एक साथ में भोजन नहीं करना है। हम घर में बहुत बार देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर ही दूसरे को खाना खिलाते, एक साथ में बैठते हैं। हम घरों में सब बच्चे जो होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं। स्कूलों में जाते हैं तो एक दूसरे के डिब्बे के अंदर हाथ डाल के खाते हैं, तो इससे भी बीमारी बढ़ सकती है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि अभी जो ये नया संस्कृति आया है, तो केक का यूज़ करते हैं। केक बड़ा बांटते हैं या काटते हैं तो मुंह को लगाते हैं, फिर वही खाते हैं, फिर एक दूसरे को कवा खिलाते हैं। वो प्यार से होगा, लेकिन आज वो आप कर नहीं सकते हो। उसका कारण है हमें नज़दीक जाना नहीं है। जो बीमारी है उसको बहुत दूर रहना है। हमें ये गलतियां नहीं करनी है। किसी ने जो पानी पिया है वो ग्लास का यूज़ नहीं करना है, बहुत ख्याल रखना है। जैसे हाथ को धोना है, हम बहुत बार तो हाथ को साबुन लगाएंगे, वॉश जो हैंड वॉश होता है उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना ये पूरा हाथों से निकला नहीं, अच्छे पानी से धोया नहीं, तो कैंसर का भी संभव होना तय है। तो हमें बहुत अच्छा ध्यान रख के, हमारे कपड़ों को बहुत अच्छा साफ सुथरा रख के, जैसे हम बाहर से आते तो नहाना धोना सब पूरा करके ही हमें किचन की ओर बढ़ना है, या भोजन लेना है, या हमारे शैया के ऊपर जाना है। ये हमें ज़रूर करना है। उसके बाद में आपने जो सॉक्स पहनते हो, शूज़ पहनते हो, किसी को देना नहीं है, क्योंकि सॉक्स और शूज़ से भी किसी को परेशानी हो सकती है या बीमारी फैल सकती है। उसके बाद में अलंकार कहे गए हैं। हम क्या करते हैं, बहुत बार किसी के अंगूठे ले ले, किसी का मंगलसूत्र पहन ले, चेन पहन ले, घड़ी पहन ले, ऐसे ही इत्यादि बहुत सारे अलंकार हम यूज़ करते रहते हैं। किसी की पिन लेना है, किसी के कानों में का लेना है, या और कुछ कंघी यूज़ करनी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि लेना नहीं है। और ज़्यादा करके मैं स्कूलों के बच्चों के लिए कहूँगा, या जो लोग प्रोग्राम करते हैं, आर्टिस्ट है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो रेंट के ऊपर कपड़े मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, इसको मत यूज़ करिए, क्योंकि इससे भी बीमारी फैलने के बहुत चांसेस है। तो ये भी हमें संभालना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको आपकी केयर करनी है, और आप बहुत महत्वपूर्ण हो, और आपकी फैमिली का हर सदस्य महत्वपूर्ण है। तो बाबा का यही कहना है कि आप सभी बहुत महत्वपूर्ण इंसान हो, व्यक्ति हो, और आपकी बहुत ज़रूरत है। तो आप संभलना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर है नैपकिन, टॉवेल। हम देखते हैं कि किचन के अंदर, स्वयंपाक घर के अंदर, पाक घर के अंदर हम जो नैपकिन यूज़ करते हैं, तो कोई भी आता है हाथ पोंछ लेता है, कोई मुंह पोंछ लेता है, कोई पैरों को लगाता है, कोई खांसता है या नोज़ल करता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है कि हर एक के नैपकिन्स अलग होंगे और उसका यूज़ भी बहुत संभाल के होगा, इसका हमें ख्याल रखना है। अभी हमें देखना है कि हमने तो ये केयर कर लिया और करना भी चाहिए, लेकिन अभी अग्निहोत्र क्यों करना है, यानी धूप हवन क्यों करना है, कि जिसके अंदर हम वातावरण की शुद्धि रखें, जंतुओं का नायनाट करें, नाश करें, जैसे कि कड़ुलिंब हो, कपूर हो, नारल की जो ऊपर की शेंडी बोलते हैं उसको, या कवर बोलते हैं या बाल बोलते हैं,
उसका भी आप यूज़ हवन में कर सकते हैं। जो गोमूत्र है या गाय का गोबर से बनी हुई जो भी गौरी बोलते हैं, आप क्या बोलते होंगे मालूम नहीं, तो उसका भी आपको धूप के अंदर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और आप करेंगे, घर में रोज़ सुबह या शाम को धूप करते रहेंगे, आपका स्वास्थ्य संभालेंगे। उसके बाद में आप घर पे ही सैनिटाइज़र बना सकते हो, जैसे कड़ू नीम का रस है, गोमूत्र है, हल्दी का पानी है, तुरटी का पानी है, तुलसी का पानी है। इससे भी आप सैनिटाइज़र कर सकते हो, घर में इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी कोई आपको हानि नहीं होगी। उसके बाद में आपको और ध्यान रखना है कि घर में दिया जलाना है। हमें बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं कि पूजा करना है, भगवान को रोज़ सुबह शाम घर में दिया जलाना है या भगवान की पूजा करना है, अगरबत्ती जलानी है। तो हमें यही सिखाते हैं कि गाय के घी का दिया जो है वो सब जंतुओं का, सब बैक्टीरियाओं का नाश करता है। हम इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको हम प्रोत्साहित करते हैं, आप ये करें ज़रूर। उसके बाद में हमें आहार कैसा रखना है, इस समय हमें आहार नैसर्गिक रखना है, सात्विक रखना है। घर में गर्म बनाया हुआ सुपाच्य भोजन हो, जो पाचन के लिए सही हो, ऐसा ही भोजन हम लेंगे। कोई भी जड़ तत्व का तला हुआ गरिष्ठ भोजन हम नहीं लेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। अनियमित भोजन नहीं करेंगे, रात में लेट में भोजन नहीं करेंगे, एक बार खाने के बाद दूसरी बार भोजन नहीं करेंगे। बीच में 5 से 6 घंटे का समय हम देंगे पाचन होने के लिए। हमें ध्यान रखना है, जब तक हमें प्यास नहीं लगती है तब तक हमें पानी नहीं पीना है। प्यास लगती है तो घूट घूट करके आराम से पानी पीना है, बहुत जल्दी नहीं करना है, ऊपर से पानी नहीं पीना है। ये भी वहाँ पे कहा गया है कि इससे भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। उसके साथ में हम दिन भर में घर में कभी कभी एक दिन सूंड का पानी पीना है, एक दिन हल्दी का पानी पीना है, कभी दालचीनी का पानी पीना है, कभी इलायची का पानी पीना है। इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना कोई बीमारी आएगी, ना हमें कोई छोटे मोटे बुखार या कोई वायरल इन्फेक्शन होगा। इसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे घर में अदरक भी होता है, तो अदरक का रस है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी जो आती है वो अग्निमांद्य के कारण आती है। हमारा अग्नि जैसे ही कम पड़ता है तो सर्दी खांसी बढ़ने लगती है, कब्ज होने लगता है, इनडाइजेशन होता है, पित्त बढ़ता है, हम निराश होते हैं, तनाव बढ़ जाता है। ऐसे हमें कोई भी हलचल या एक्टिविटी नहीं करनी है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। ये देखा हमने कि कैसे इस काल में हमें अच्छा रहना है। दूसरी बात है, हमने देखा है कि हमें पहले से बताया गया है कि जो ऋतुकाल होता है, जैसे मेंस प्रॉब्लम होती है या पीरियड्स आते हैं लेडीज़ को, महिलाओं को, तो उसमें हमें 4 दिन बाहर बैठाने के लिए बोला है। तो वो किस लिए? तो एकांत में बैठना है, साधना करनी है, मौन करना है, आत्मबल को बढ़ाना है। जो हमारी एनर्जी जो होती है, विटल पावर जो होती है, उसको साफ सुथरा रखना है और हमें किसी को भी और प्रॉब्लम ना बढ़े, इसका ध्यान रखना है। वैसे हमें कोरोना वायरस के दौरान ये सब ध्यान रखना है, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमें आसन के बारे में देखना है कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, इसका जो अभ्यास करना है, इससे हमें अनुशासन करना है। खुद ने किया हुआ अनुशासन यानी स्वयं अनुशासन हमें बंधन नहीं होता है, वो हम आनंद से प्राप्त करते हैं। किसी ने दिया हुआ बंधन, अनुशासन हमें बंधन जैसा होता है, पिंजरे जैसा होता है, हमें चुभता है, हमें थकान महसूस करवाता है, हमें वहाँ से दूर हटाता है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि स्वयं अनुशासन हो, आत्मानुशासन हो। जो ध्यान करते हैं वो साधक जानते कि वो आत्मा से आया हुआ अनुशासन, जो संदेश है, संकेत है, वो हमें बहुत सहजता से अनुशासित करके सब दुखों से दूर करवाता है। ये भी ध्यान रखना है। अभी अहिंसा क्यों करनी नहीं है?
तो वो भी पता है आपको, सत्य वचन रखने, असत्य का मार्ग पकड़ना नहीं है, ब्रह्मचार्यत्व का पालन करना है और अपरिग्रह, हमें बहुत सिंपल सहज रहना है। कोरोना ने यही सिखाया है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। नियम में क्या है कि शौच, शुद्धि बहुत जरूरी है। शुद्धि किसकी? शुद्धि शरीर की हो, मन की हो, विचारों की हो, आहार की हो, हृदय की हो, कानों की हो, इंद्रियों की हो, हर तरह की शुद्धि बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम ध्यान नहीं कर सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, निरोगी नहीं रह सकते, हमारा आत्मबल, इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ सकती। इसके लिए हम इन यम और नियमों का पालन करेंगे। हमें संतोष रखना है, बहुत समाधान से रहना है। कोई भी ज़्यादा अग्रेसिव होके, ज़्यादा मोह इच्छाओं को पकड़ के नहीं करना है, बहुत संतोष रखना है। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा, तनाव नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजन बोला है। तो तप और स्वाध्याय तो हम करते ही हैं, क्योंकि हम रोज़ मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुदेव ने जो भी हमें नियम बताए उसके राह पर चलते हैं, और हमारा कर्म भी सजगता से होता है। कर्म बहुत जरूरी है, कर्म सजगता से होता है। यानी योगः कर्मसु कौशल्यम, जो हम कर्म करते हैं योग के कारण से, तो वो कुशलता पूर्वक करते हैं, कोई ग्लानि नहीं होती है, अपराधी भाव नहीं होता है, कोई प्रायश्चित्त लेने की जरूरत नहीं होती है। ये योग का फायदा है। फिर कोई दुख नहीं है, दुख से मुक्ति है। रोग का कारण है भोग, हमें भोग को दूर करना है और रोग से दूर होना है। इसलिए जब मन जागे तब रोग भागे, जागे मन को रोग ना लागे। जब जागे तब सवेरा, हमें ध्यान रखना है, जागते रहो, जगे रहो, अलर्ट रहो और अवेयर रहो, और आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखो। उसके बाद में आसन देखा हमने कि आसन के माध्यम से हमें अनुशासित कैसे होना है, नियंत्रित कैसे रखना है, संयमशील धैर्य कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे बढ़ना है। और प्राणायाम से हम देखते मन को विचलित नहीं होने देना है, मन को बहुत सहज रखना है, मन को बहुत कंट्रोल में रखना है। बहुत जैसे कि हम श्वास को करते हैं, उसका आना जाना, पूरक, रेचक, कुंभक जो है सही ढंग से होता है, तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, प्राण शुद्ध हो जाता है, और हमारे सब रोग दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, और हम स्वस्थ प्रसन्न अनुभव करते हैं। ये प्राणायाम का महत्व है। ये हुआ। उसके साथ में जैसे हम रोग मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे इमोशन के ऊपर नियंत्रण आने लगता है। इमोशन कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दुखों को निर्माण करता है, उसके ऊपर नियंत्रण आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्शन टू रिएक्शन, जैसे हमारी एक्शन होगी वैसे रिएक्शन आएगी, और हमें ये भी कला सीखनी है। एक्शन आ गई तो रिएक्शन देनी हमारे हाथ में है। तो योग आप करते हो, ध्यान का अभ्यास आप करते हो, गुरुदेव के वचनों का आप बहुत सही ढंग से आचरण करते हो, तो आप इसके ऊपर भी कंट्रोल सहजता से पाएंगे और सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब है आगे देखना है कि योगा कर्मशु कौशलम के बाद में है योग चित्त वृत्ति निरोधा। वो भी देखा हमने कि योग के कारण से चित्त और वृत्ति, चित्त और वृत्ति यानी हमारे अंदर के लोभ, क्रोध, मोह, माया, इच्छा, वासना जो भी है, उसको हमें कंट्रोल नहीं करना है, दबाना नहीं है, बस उसको सहजता से समझ के साथ निकाल देना है और भगवान से जुड़े रहना है। यानी ईश्वर प्रणिधान, भगवान के ऊपर जिसका फेथ है वो बहुत सही ढंग से, बहुत सहजता से बाहर निकल जाता है, सब दुखों से परे चले जाता है। और आगे देखना है कि कौन से व्यायाम करें। तो हमने देखा है कि आपको बैकवर्ड एक्सरसाइज करनी है, जिसके कारण हमारी फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, श्वसन क्रिया अच्छी होगी, हमारा रक्त संचारण अच्छा होगा, मेंदु अच्छा सा एक्टिव होगा, नॉन एक्टिव सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, और हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर कम है उसको हम बढ़ाएंगे। बहुत सहज है। तो हम आसन का अभ्यास भी अभी देखेंगे। सर जी यहाँ पे करेंगे और ये संस्कृति यहाँ पे करेगी, और ये आसनों का अभ्यास आप जैसे सहज हो वो करना है। सर थोड़े कठिन आसन का प्रयोग कर रहे हैं, जिनको सहज है, बच्चों को सहज है वो कर पाएँ,
तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। और बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे करें वो भी देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे होगा। दोनों आसनों का आपने अभ्यास करना है। वो देखते हैं आगे कि ये कर रही है उष्ट्रासन और सर जी कर रहे हैं सुप्त वज्रासन। अभी दोनों में देखना है कि सर ने क्या किया है, वज्रासन में बैठे हैं, अभी धीरे धीरे पीछे जाएंगे। और ये कर रही है उष्ट्रासन, बहुत धीरे से देखना। जैसे ये करते हैं आप तो देखना इसमें क्या होगा। यस, पूरा पोस्चर अलग हुआ है। मांसपेशियाँ जो हमारे कॉर्डिसेप मसल्स होते हैं, थाई होते हैं, पेल्विक होते हैं, लोअर एब्डोमेन होता है, लोअर बैक होता है, तो उसको भी आप एक्सरसाइज दे रहे हो। उसके बाद में रिब्स ओपन हो रही है, मसल्स ओपन हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, वहाँ का तनाव निकल के जा रहा है, स्पाज्म कम हो रहा है। उसके बाद में सब रक्त संचारण अभी देखो पीछे की ओर है, हेड की ओर है, तो रक्त संचारण अच्छा होगा। इसमें ध्यान रखना है कि आंखें खुली होनी चाहिए, आंखों को बंद करना नहीं है, इसका हम ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और जिनको सहज है वही करें, जिनको सहज नहीं है, स्लिप डिस्क है और कोई प्रॉब्लम है वो ना करें, यह हमारी विनती है। ये हुआ उष्ट्रासन। बहुत आराम से क्रिया करते हुए छोड़ देगी। इसमें क्या होगा कि आपकी ताकत बढ़ेगी। अभी सर कर रहे हैं सुप्त वज्रासन, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अभी दोनों हाथ की कोनियाँ नीचे रखी हुई है और अभी हेड नीचे रखेंगे और चेस्ट को खड़ा करेंगे और ऊपर उठाएंगे। ये हुआ सुप्त वज्रासन। ये दो तरीके से भी हो सकता है, चेस्ट को ऊपर करके भी और ये रिलैक्स भी, एज के हिसाब से भी। जिनको सहज है, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो ना करें, ध्यान रखें कृपया, इनको ना करें। जिनको कमर की तकलीफ है वो भी ना करें, ये ख्याल रखें। धन्यवाद। अभी आगे जाएंगे कि शुद्धि क्रिया क्या होती है और कैसे करनी है। तो सबसे मेन है सिंह मुद्रा करनी है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम सिंह मुद्रा करेंगे। सर धीरे से ऊपर आएंगे, एक साइड में छोड़ के आराम से आएंगे, वन साइड होके आना है, डायरेक्टली नहीं उठना है ना डायरेक्टली नीचे जाना है। बहुत ध्यान रखना है, खूप काळजी घ्या सगळ्यांनी, सावधानीने योग करा। हा छोटा छोटा सांगतोय की ज्या मुलांची इम्युनिटी कमी आहे, स्ट्रेंथिंग चांगली आहे त्यांनीच करा। मोठ्यांसाठी मी व्यायाम सांगितले आहेत तेवढे करा, जे हातांचे व्यायाम आहेत तेवढे केले तरी खूप आहेत। आपण पुढे जाऊया। आता करणारे योग निद्रा। योग निद्रा कोरोना काळामध्ये का महत्त्वाची आहे किंवा शवासन ध्यान सांगितलं गेलं आहे की काही सूचना देऊन आपल्या संपूर्ण शरीराला मनाला विश्रांती अवस्थेकडे घेऊन जायचं है। हमें शवासन ध्यान और योग मुद्रा का अभ्यास जो करना है बहुत सहजता से करना है, क्योंकि जो तनाव बढ़ता है, इस हमने कोरोना के काल में देखा है कि घर में 2-2, 3-3 महीने घर में बैठना पड़ा, हमें बाहर आने जाने की छूट नहीं थी, बच्चे घर में रहे। सबसे मैं पहले तो बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिल से, कि उन्होंने बहुत शांति से घर में रहे। और सभी बच्चों को मन से मैं धन्यवाद और शुभेच्छा देता हूँ कि आपका आगे वाला भविष्य बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत संयमी जीवन जिया है आपने। गुरुदेव ने आपको खास दिल से आशीर्वाद देके कृपा भी बरसाई है, तो उस कृपा के हम भागीदारी हैं। उन्होंने हमारे पास ये सब नॉलेज ज्ञान भेजा है, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। योग निद्रा में हमें क्या करना है कि धीरे धीरे रिलैक्स होते जाना है। श्वास को बहुत डीपली, एकदम डीपली एकदम जाना है, बहुत शांत पड़े रहना है, विचारों को दूर करना है, कोई भी विचार ना आए, बस यही हमारा ध्येय होगा। जानबूझ के नहीं, तो विचारों को रोकना नहीं है, विचारों को सहजता से ईश्वर ध्यान की ओर लेके जाना है। हमारे आत्मा भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर ध्यान करना है। बस गुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव की प्रतिमा को देखना है और उसके ऊपर ध्यान करके शांत पड़े रहना है। फिर देखो कि गुरुदेव अपनी पूरी ऊर्जा, समस्त ऊर्जा आपके अंदर भेजेंगे, और जहाँ पे भी आपको तकलीफ होगी, कमजोरी होगी, फिर वो हृदय के अंदर हो, फेफड़ों के अंदर हो, डाइजेशन में हो, ब्रेन में हो, माइग्रेन की तकलीफ हो, घुटनों की तकलीफ हो, स्लिप डिस्क हो, सबसे आप मुक्त होंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आप फ्रेश रहेंगे। आपको पुनश्च धन्यवाद।
आप इस योग शिविर के अंदर आए, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का जो पहला सत्र था आपके कारण इतना सुंदर हुआ है। गुरुदेव के दर्शन के लिए हम उत्साहित हैं। हम अभी ध्यान के शिविर के समय देखेंगे कि गुरुदेव के दर्शन होंगे, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। आज ने आप जो उपस्थिति दर्शाई है और कल बढ़ाएंगे, और बहुत तैयारी से आप कल ध्यान के अभ्यास के लिए आना है। शुभ्र वस्त्र हो, एक अच्छा आसन हो, खाली पेट हो, बहुत अच्छे से स्नान करके फ्रेश होके थोड़ी एक्सरसाइज करके बैठें, और फिर देखना है कि हमें जो कल साध्य करना है गुरु पूर्णिमा के निमित्त से, कि वो है गुरुदेव का दर्शन, लाइव दर्शन करना है हमें, वो भी हमारे अंदर करना है। उसका जो भगवान ने यानी गुरुदेव ने जो ध्यान क्रिया बताई है उसका हम जरूर कल फायदा लेंगे, लाभ लेंगे। आपको शुभेच्छा, पुनश्च धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका शरीर निरोगी है तो मन भी आनंदी रहेगा। धन्यवाद। आत्मा मालिक। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंद रूप पावनी आनंद झाला। सच्चिदानंद रूप पावनी आनंद झाला। देह कर्दळी मुकरुण शोध कापूर काढिला, कापूर काढिला। भक्ती बडी ज्योतिला, भक्ति बड़ी हाथ की आब ज्योतिला। ज्ञान ज्योतिला बोलिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला। चिन्मय रूप पावून तन्मय होतो आरूढा, चिन्मय रूप पावून तन्मय होतो आरूढा। कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला। सच्चिदानंद रूप पावनी आनंद झाला। सच्चिदानंद रूप पावनी आनंद झाला। आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक। ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड नायक, आत्मा सबका मालिक, आत्मा सबका मालिक। आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक। तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार, तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार। देवी देवता चंद्र रूपाने तू घेसी अवतार, देवी देवता चंद्र रूपाने तू घेसी अवतार। असोनियाही एक असोनियाही एक तुझी रूपे अनेक, तुझी रूपे अनेक। आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक। परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान, परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान। हे आज गणगोठा मानितो किती आमचे
मालिक देवांचा तू देव आत्मा असुनी हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असुनी हृदयात घालविला वाया बाहेर शोधण्याचे घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ्या हनुमंताने पाहिल्या निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले रामरूपात कोणी पाहती बिंदू पात्र कोणी कुणी पाहती बिंदू पात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू चला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागर दया दया सागरा दया कनीरे लोटून नको दूर ओ रानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मनसीर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू म्हणतीर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन भावे आता सहित एक आता सहित एक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक ओ आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीचं प्रेम जय जय आत्मा मालिक काली कृतांगण मनी चरण डोळ्यान पाहिजे उमरले रमी अलिंगन आनंद पूजन भविवाणी मणि नमः देव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा प्रार्थना वा प्रभुत्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणामि समर्पयामि विश्वं नारायणं पुष्पामूढं वल्लभमरि धर्ममोदिका वल्लभं नारायणनायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारणेष्टं राजं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायीशा सार्वभौम सर्वायुषन्तादा परारात पृथ्व्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोको विवितो मरुत परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितकामपे देवा सभासदैति एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इति श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणी हेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मनदाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी ते सद्गुरु पाय तुझेच दोन्ही सद्गुरु समर्था मी बाळताळे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोटान कोटी सद्गुरु समर्था झाला बेपोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा।